महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया। युधिष्ठिर अब राजा बन गया है। पांडव सब बड़े प्रसन्न हैं और ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। बहुत दिन हो गए, अब सब हो गया, सब समेटवा दिया, महाभारत का युद्ध जितवा दिया। अब ठाकुर जी बोले अब हमारी जाने की बारी है, अब हमें जान दो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी रथ में बैठे तो पहले कुंती रोई, फिर कुंती ने स्तुति गाई। उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की वो विषय बड़ा है। लेकिन अब तीसरी बार ठाकुर जी का रथ रुका है। पहले 2 बार रुक चुका है द्वारिका जाने से पहले। अब तीसरी बार रथ क्यों रुका? बोले युधिष्ठिर रो रहा है। तो भगवान ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर जी आप क्यों रो रहे हैं? आपके दुख का कारण क्या है? तब युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि बाल द्विज स्वहन मित्र पितृ भ्रात्र गुरुद्वह नमेश्यान मोक्षो यापि वर्षायुतायुतै। बहुत ध्यान से सुनना। मेरा एक प्रकार से श्रीमद् भागवत में सबसे प्रिय प्रसंग है ये। सबसे पहले जो मुझे रुचि आती थी कहने में कथा में, वो इसी प्रसंग को आती थी। मैं बहुत कह लिया तो फिर कथाओं में धीरे धीरे इस प्रसंग को कहना कम किया। लेकिन आज आप सबके बीच फिर इच्छा हो रही है तो सुना रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, नाथ मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान बोले क्यों? युधिष्ठिर बोले, मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपनों को मार दिया। अरे अगर दुर्योधन राजी था युद्ध करने के लिए तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए था, मुझे स्टेप बैक कर लेना चाहिए था कि भाई ठीक है युद्ध हम नहीं करेंगे, हम वन में रहना मंजूर है, हम दर दर भटकते रहेंगे लेकिन हस्तिनापुर के लिए युद्ध नहीं करेंगे। मुझे पीछे हट जाना चाहिए था। मैं भी आगे क्यों आया? मैंने युद्ध क्यों किया? कितनों को मार दिया हम लोगों ने। अब मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोकेगा। बंधुओं देखो, मां अगर पास में है फिर भी बालक रो रहा है तो कारण क्या है? कि निश्चित है कि बालक को कोई पीड़ा है, या तो पेट में दर्द है, भूख लगी है, या कहीं उसको दिक्कत है इसलिए रो रहा है। लेकिन मां पास है, पीड़ा भी कोई नहीं है, दर्द भी कोई नहीं है, पेट भी भरा हुआ है, फिर भी बालक रो रहा है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कई बार माताएं बहुत ज्यादा श्रृंगार कर लेती हैं तो बालक पहचानते नहीं उनको। कई बार ऐसा होता है। हमारे घर में एक बार शादी थी तो एक हमारी बहन दूर की, उनका बेटा, वो मुझे देखे, तुम थोड़ी देर इसको संभालो, और मैं तो संभालता रहा उसको थोड़ी देर बाद वो जब निकली तो मैं ही नहीं पहचान पाया। बाल उन्होंने विचित्र कर लिए, आंखें नाक सब विचित्र सी। लाओ इसको दो। अब वो जैसे उनकी गोद में गया तो वो ऐसे देखे और फिर मेरी ओर देख करके रोए। मैंने कहा तुमको ही नहीं पहचान पा रहा है। अब ये बात तो हंसने की है लेकिन यहां पर यही हुआ है। युधिष्ठिर भूखा नहीं है। क्यों? हस्तिनापुर का राजा बन गया। अरे राजा कोई भूखा होता है? भूखा मतलब अतृप्ति। युधिष्ठिर को कोई अतृप्ति नहीं है, तृप्त है वो। युधिष्ठिर के पास कोई कमी नहीं है इस वक्त, फिर भी उसके रोने का कारण क्या? और मां सामने खड़ी, मां यानी कि भगवान पोषक सामने खड़ा है, फिर भी युधिष्ठिर रो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो ठाकुर जी के रूप को पहचान नहीं पाया है, उसको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है। नहीं तो साथ में भगवान खड़े हैं, कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं नरक जाऊंगा? अरे हम लोग तिलक लगा लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, एक आध बार तीर्थ यात्रा कर आते हैं तो हम लोग तृप्त हो जाते हैं, गंगा स्नान कर लिया तो अब तो मुक्ति है हमारी निश्चित। हम इतने से ही विश्वास कर लेते हैं मुक्ति का, और वहां बगल में भगवान खड़े हैं फिर भी युधिष्ठिर कह रहा है कि मैं नरक जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? उसको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है। भगवान जब युधिष्ठिर रोया, युधिष्ठिर का शोक सुना, तब तक ठाकुर जी को बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई। जब युधिष्ठिर ने कहा मैं नरक जाऊंगा, ठाकुर जी बोले मैं द्वारिका छोड़ के यहां खड़ा हूं। जगत नियंता जगदाधार परमात्मा जिसके अधीन पूरा विश्व है, जिसकी ब्रगुटी पर पूरा विश्व नृत्य करता है, वो तेरे सामने खड़ा और तू कह रहा है तू नरक जाएगा। ये बोले नहीं ठाकुर जी, मन में सोचे और मन में विचार किया कि इसको विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है इसलिए मैं कुछ प्रवचन करूं उससे इसका कल्याण होने वाला नहीं है।
अर्जुन को विश्वास था, क्योंकि गीता में अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे, जैसे कहोगे, जब कहोगे, मैं तैयार हूं करने को। भगवान बोले देख ले, तैयार है? बोले हाँ बिल्कुल तैयार हूं। तो ठीक है, आप परीक्षा लेके देख लो। ठाकुर जी बोले ऐसे बोल के परीक्षा नहीं, ये तो समय आएगा तब लूंगा मैं। और एक दिन हुआ, भगवान ने अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, अचानक से घोड़े रुक गए। तो अर्जुन ने पूछा ये घोड़े आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आगे से बाणों की बौछार आ रही है। केशव मेरे रथ को आगे ले जाओ, मेरे रथ को बचाओ, देखो ये बाण मुझे छन्नी कर देंगे। ठाकुर जी बोले तेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? बोले तेरे घोड़े प्यासे हैं और ये बार बार अपनी टांगे उछाल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अर्जुन बोले तो अब क्या करें? बोले इनको पानी पिलाना पड़ेगा। बोले अब युद्ध मैदान के बीच में पानी कैसे पिलाऊं? बोले एक तरीका है। बोले क्या? तेरा गांडीव धनुष जो ना, इसमें इतनी शक्ति है कि इसमें अगर बाण भेदन करके पृथ्वी में दागे जाएं तो शायद 2, 4, 10 बाणों में जल का स्रोत आ जाएगा और जल निकल के आ जाए, वही जल इन घोड़ों को पिला दो तो ये पी लेंगे, दोबारा इनको रथ में जोत करके और चल देंगे आगे। अर्जुन ने कहा एक बार मेरी तरफ देखना, आप बीच युद्ध मैदान में आप ये बात करने को कह रहे हो? बोले तो और क्या करें? पीछे जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, आगे जाएंगे तो मारे जाएंगे। अब यही है एक तरीका, नहीं तो खड़े रहो। ठाकुर जी ने तो हाथ से सारी लगाम छोड़ दी, बैठ गए। बोले अब तू देख ले क्या करना है। अर्जुन बोला केशव क्या करना है, आप आज्ञा करो। बोले नीचे उतरो, बाण चलाओ, पानी का स्रोत निकालो, घोड़ों को खोलो, पानी पिलाओ, दोबारा घोड़े लगा के बैठ जाओ। अर्जुन ने दूसरी बार सोचा नहीं, जबकि मोस्ट वांटेड पूरे महाभारत युद्ध में हर विपक्षी योद्धा की एक ही चाह थी, अर्जुन को मैं मारूंगा। युधिष्ठिर को तू मार लियो, भीम को तू मार लियो, नकुल सहदेव तेरे चल बट में आ जाएंगे, अर्जुन तो मैं ही मारूंगा। और ये बात एक नहीं, हर आदमी कहता था। बोले नहीं नहीं अर्जुन को तो मैं मारूंगा। तीसरा नहीं नहीं अर्जुन तो मेरा है। वो अर्जुन जो सबका केंद्र बिंदु है। ठाकुर जी कहते हैं यही है, अब तो और कुछ तरीका नहीं है। तो अर्जुन ने भी दूसरी बार सोचा नहीं, तुरंत कूद पड़ा नीचे रथ से। जैसे ही बाण निकाल करके धनुष पर दाग करके पृथ्वी में भेदन करने लगा, जल का स्रोत निकाला, घोड़े खोल करके जल पिलाने लगा। इतने में ही ठाकुर जी समझ गए अब अर्जुन तुझे कोई नहीं रोक सकता युद्ध जीतने से, क्योंकि तेरा विश्वास अटल है मुझ पर, तू मेरी कही बात पर दूसरा विचार नहीं करता। और फिर ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की। कैसे? जब अर्जुन घोड़ों को पानी पिला के दोबारा रथ में लगा रहा था तो अर्जुन ने विचार किया ये कौरव सब सो गए हैं क्या? इनको दिखा नहीं कि मैं नीचे उतर आया हूं? इनको पता, एक बाण भी नहीं लगा मुझे अभी तक। घोड़े बांधते जा रहा है और पीछे मुड़कर के जैसे ही कौरवों की तरफ देखा तो सब कौरव धनुष बाण ऐसे लिए, आंख खुली, मुख खुला हुआ है और बिल्कुल जैसे मूर्तिमंत स्टैचू की तरह खड़े हैं और सब देख अर्जुन को ही रहे हैं। अर्जुन बोला ये कैसी लीला है? और अब जाकर के जब अर्जुन ने अपने रथ के ऊपर बैठे हुए सारथी श्री कृष्ण को देखा तो ठाकुर जी अभी तक तो द्वारिकाधीश बने बैठे थे, लेकिन अब मदन मोहन श्री वृंदावन चंद बनकर के जैसे ही खड़े हुए, ललित त्रिभंगी स्वरूप धारण किया था ठाकुर जी ने। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि सारे कौरव अर्जुन को भूल गए, ठाकुर जी को देखने लगे, उनमें ही मोहित हो गए, अपनी ओर आकर्षित कर लिया सबको कि अर्जुन इतनी देर में सब काम कर ले। यह है विश्वास का प्रतिफल। हमारा विश्वास डगमगा जाता है। कभी कभी पता है लाइफ में सिचुएशन आती नहीं है, ठाकुर जी भेजते हैं। लेट्स चेक, क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी चेक। ठाकुर जी क्वालिटी चेक करते हैं कि देखें तो घड़ा कच्चा है कि पक्का, और जैसे ही उसमें आप पैनिक कर बैठते हो, ठाकुर जी बोले गया काम से, इसका तिलक लगाना, नाम जप करना सब व्यर्थ हो गया। विश्वास ही नहीं है इसको। विश्वास चाहे जो हो जाए बंधुओं, हम तो कह दें तो बुरा नहीं मानना, पैर अलग हो जाए शरीर से, हाथ निकल के बाहर आ जाएं, फिर भी विश्वास मत छोड़िएगा ठाकुर जी को। ये बात तो वो है जो मैं बोल सकता हूं, इससे भी कुछ और ज्यादा अनुभव करेंगे उसके बाद कि ठाकुर जी विश्वास का प्रतिफल कैसे देते हैं। गुरु के प्रति, नाम के प्रति, कथा के प्रति और ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के जनों के प्रति विश्वास करो, भरोसा। तो युधिष्ठिर को जब भगवान ने देखा कि इसका विश्वास डगमगा रहा है, ठाकुर जी बोले अब मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा। और जहां ठाकुर जी अपने आप को फेल समझ लेते हैं, वैसे तो वो कभी होते नहीं, लेकिन फिर भी
युधिष्ठिर जी के चित्त में जब अविश्वास का दर्शन ठाकुर जी को हुआ, बहुत पीड़ा हुई ठाकुर जी को। बताओ, मैं यहाँ पर द्वारिका छोड़ के आप बिल्कुल छाया बन के खड़ा हूं महाभारत युद्ध में, और ये कहता है कि नरक जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं जहां हम हारते हैं वहां फिर हमारे भक्त ही ठिकाने लगाते हैं। अब हम नहीं ज्ञान देंगे, अब तो हमको भजने वाला कोई इसको समझाएगा, तभी इसके बात समझ में आने वाली। इसलिए आप सबके लिए, हम सबके लिए ठाकुर जी प्रवचन नहीं करते। रसिकों को प्रवचन के लिए, कथावाचकों को प्रवचन के लिए, हरिजनों को ठाकुर जी चुनते हैं कि भाई तुम ही समझाओ, मेरी बात समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे प्रति विश्वास में अभी कहीं कमी है। और एक बात स्पष्ट कहते हैं, अगर विश्वास प्रगाढ़ होता तो आपको समझाने ठाकुर जी ही आ जाएंगे। सूरदास के सामने आते थे, कालिदास के सामने आते थे, कृष्णदास, कुम्मन दास, मीराबाई, सबके सामने ठाकुर जी आते थे, क्योंकि उनका विश्वास प्रगाढ़। और जिनका विश्वास प्रगाढ़ नहीं है उनके लिए हरिजनों को आना पड़ता है। ठाकुर जी ने युधिष्ठिर से कहा अब तो तुमको कोई और समझाएगा। बोले कौन? रणभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म, उनके पास चलो। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही युधिष्ठिर प्रसन्न हो गया। बोले हाँ, वो तो हमारे घर के बड़े हैं। ठाकुर जी बोले हम बे वही समझावे, वो तो चल बड़ो है। अच्छा, ठाकुर जी छोटे भी हैं ना आयु में, इसलिए भी इन लोगों का भाव कम है ठाकुर जी के प्रति। मतलब प्रेम है, भाव है, लेकिन वो विश्वास नहीं है चित्त में। भगवान बोले चलो भैया, भीष्म पितामह हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, रोम रोम में बाण लगा है उनके, लेकिन वो फिर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ठाकुर जी आएंगे तभी प्राण त्यागूंगा मैं। बहुत अच्छा प्रसंग है, आप सबसे हमारी प्रार्थना। भगवान बोले चलिए भीष्म पितामह के पास, और भगवान युधिष्ठिर आदि पांडवों को लेकर के निकल पड़े हैं रणभूमि की ओर, जहां बाणों की सैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म। भीष्म पितामह को एक बार बंधुओं बताएं आपको, अगर हिंदू हैं, अगर सनातनी हैं, तो जीवन में एक बार आद्योपांत महाभारत पढ़िए। सीरियल मत देखिए, सीरियल में सबने देखा है मुझे पता है, वो एक बार पढ़िए उसको। गीता प्रेस गोरखपुर की सीधी हिंदी टीका है, एक एक श्लोक का वर्णन है। देख तो आपने रखी है सीरियल्स में, अब एक बार उसको पढ़िए महाभारत को। ऐसी हमारे भारत में एक गलत अफवाह फैल गई है कि घर में महाभारत रखने से लड़ाई हो जाती है। ये महा असत्य है। महाभारत युद्ध कराता नहीं है, युद्ध विराम करता है। एक बार जरूर पढ़िए। तो निकल पड़े भगवान पांडवों को लेकर के। भीष्म पितामह को बाल्यकाल से इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक प्राण नहीं त्यागेंगे। लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान में उन्होंने क्या, मैंने एक बार ना कुछ अपने मित्रगण थे, मेरे सखा जंत, में सब उनके बीच में बैठा, तो मैंने कहा एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे। बोले क्या? मैंने कहा अगर आप सब लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाए तो आप क्या करोगे? इच्छा मृत्यु मतलब जैसे चाहो वैसे मृत्यु को प्राप्त करो, तो आप क्या करोगे? तो किसी ने कहा मैं तो स्विट्जरलैंड में पहाड़ों की वादियां देखते देखते प्राण त्यागूंगा, इतना खाऊं कि मेरा पेट ही नहीं भरे। मैंने वाह भाई। तब मुझे याद आई भीष्म पितामह की। इनके पिता शंतनु महाराज ने जब भीष्म पितामह से कहा कि मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, तुम्हारी जब जैसे इच्छा होगी तभी प्राण निकलेंगे, उसी समय भीष्म पितामह ने नेत्र बंद करके ध्यान कर लिया था। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण मेरे सामने मंद मंद मुस्काते हुए खड़े होंगे, मैं उनके सर्वांगीण अंग का दर्शन कर रहा हूंगा, वे मेरे तन का स्पर्श कर रहे होंगे, मैं उनके मुखमंडल का दर्शन कर रहा हूंगा, उसी समय मेरे प्राण निकले। मैं ऐसी इच्छा रखता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज उस इच्छा मृत्यु को ठाकुर जी पूरा, नहीं तो पूरे शरीर में बाण लगे। भीष्म पितामह मरे नहीं अभी तक। क्यों? क्योंकि अभी इच्छा पूरी हुई नहीं है ठाकुर जी को देखने की। और इतने में ही श्याम सुंदर बाकी अदा से चलते हुए रणभूमि की ओर आ रहे हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह को, अभी तक तो भीष्म पितामह ये सोच रहे हैं कि ठाकुर जी भूल तो नहीं गए कि मुझसे मिलने आना है, लेकिन तभी चंदन की सुगंधी आने लगी, सुंदर शीतल हवा अंग को स्पर्श करने लगी, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। भीष्म पितामह के कहने लगे आ गए श्याम सुंदर। ये सुगंधी तो उनके तन की है, ये वायु तो उन्हीं का स्पर्श करके आती है। और तभी अब हिल नहीं पा रहे हैं भीष्म पितामह, बाण लगे हैं। धीमे से अपनी तिरछी नजर करके देखा तो पीली पीतांबरी पहने श्री श्याम सुंदर, नील वर्ण है ठाकुर जी का, चलते हुए आ रहे हैं।
भैया जीवन का अंत हो तो भीष्म पितामह जैसा। आप कहोगे महाराज जी कितना खतरनाक था, रोम रोम में बाण लगे। भैया ये बाण क्या है? ये संसार के सारे भोग वस्तु, काम क्रोध लोभ ईर्षा मोह द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता इच्छा, ये सारे बाण हैं। आपको पता नहीं है, सब लगे हुए हैं हमारे। एक मोह रूपी बाण लगता है तो बाण जहां लगता है वहां से रक्त निकलता है। ऐसे ही हमको जब बाण लगता है तो हमारे भीतर से सारे सद्गुण निकलते हैं उसी बाण के स्थान से। क्रोध रूपी बाण लगा, लोभ रूपी बाण लगा, मोह रूपी बाण लगा, एक एक करके उन छिद्रों से सारे हमारे सद्गुण निकल जाते हैं। बाल्यकाल में छोटे छोटे बच्चों को देखो, ये इतने प्रिय क्यों हैं, इतने पवित्र क्यों हैं? क्योंकि अभी काम क्रोध लोभ मोह रूपी बाणों ने इनका स्पर्श नहीं किया, हमारा कर चुके हैं। इसलिए हम पवित्र नहीं है, ये महापवित्र है। इस वजह से सो के उठते भी है ना तो भी प्यारे ही लगते हैं। हम सो के उठते हैं तो फिर हमको पवित्र होने जाना पड़ता है। भीष्म पितामह बोले मैं और क्या मांगू नाथ, आप सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह के सामने ठाकुर जी खड़े हैं। उससे पहले पांडवों ने सोचा हमारा दुख दूर कर दो पहले, फिर अपना काम कर लेना भैया। तो पांडवों को पंच धर्मों का ज्ञान दिया और पहले पांडवों को डांटा भीष्म पितामह ने। आप लोग आश्चर्य करेंगे, कुछ बताया नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। पांडवों को जैसे ही देखा भीष्म पितामह ने और युधिष्ठिर की आंखों में आंसू देख करके भीष्म पितामह सीधे उसको डांटने लगे और डांटते हुए बोले ये आंसू अविश्वास का प्रतीक है युधिष्ठिर। ये तुम्हारे संग जो चतुर्भुज रूपधारी खड़ा है इसको तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारा भाई है ये अर्जुन, तुमने इसको अपना सारथी बना लिया, तेरा सारथी है ये। ए भीम, तुम इसको शांति दूत बना करके भेजते हो हस्तिनापुर, तुम्हारा शांति दूत है ये। जाते जाते बता के जा रहा हूं, कान खोल करके सुन लो कौन है ये। ए सवई भगवान साक्षात दद्यो नारायण पुमान। पूरे ब्रह्मांड का नायक साक्षात नारायण भगवान है ये। इनको तुम अपना भाई समझते हो, इनको तुम अपना सारथी समझते हो, इनको तुम अपना शांति दूत बना के भेजते हो और इनके रहते हुए तुम्हारे अंदर अविश्वास है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। ठाकुर जी आपको तो कौरवों का पक्ष लेना चाहिए था, हमारी तरफ आते तो हम आपके प्रति विश्वास प्रकट करके दिखाते। भगवान बोले मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर जहां नारी का सम्मान नहीं होता ना, वहां भीष्म पितामह जैसे लाख खड़े हों, मैं उस स्थान को नहीं चुनता। द्रौपदी का चीरहरण किया था दुर्योधन ने और तुम उसके यहां खड़े थे। भीष्म पितामह सामान्य नहीं है, ठाकुर जी भी वंदन करते हैं भीष्म पितामह को, लेकिन आज भगवान कह रहे हैं तुम्हारे जैसा तपस्वी, तुम्हारे जैसा गुरुनिष्ठ, तुम्हारे जैसा बाल ब्रह्मचारी भी अगर दुर्योधन का संग करेगा तो गति उसकी ऐसी होगी, देख लो बाणों की सैया पे लेटे हो। पांडव भले ही इतने योग्य ना हो, मेरे प्रति भले ही थोड़ा भी अविश्वास कर रहे हैं, लेकिन दुराचरण नहीं करते हैं, इसलिए इनका संग कर रहा हूं। भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान दिया, अंत में बोले अब मैं अपना कार्य करूं। ठाकुर जी से बोले आ जाओ सामने, मेरे नेत्रों के आए। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे। सामने ठाकुर जी खड़े और भीष्म पितामह कहते हैं मेरी इच्छा मृत्यु है, अब जब तक मैं मर ना जाऊं मेरे सामने ही रहिएगा। एक एक रों को आपके को देखूंगा, नेत्र देखूंगा, नासिका देखूंगा, होठ देखूंगा, आपके सर्वांगीण अंग का दर्शन करते हुए और अपनी कुछ मन की भावना है वो आपको सुनाना चाहता हूं। और भीष्म पितामह ने यहां पर स्तुति गाई, इसको भीष्म स्तुति कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति गाता है तो ये बात कंफर्म है, भागवत जी सामने रख करके हम बोल रहे हैं कि अंतिम श्वास जब कभी भी निकलेगी उससे चाहे 1 मिनट पहले ही सही श्री हरि का दर्शन होगा। हरि के दर्शन के बाद ही प्राण निकलेंगे। अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति का पाठ करता है तो श्रीमद् भागवत में सबसे पहले हमने जो अध्ययन किया, जो याद किया स्तोत्र, वो यही है भीष्म स्तुति। भीष्म पितामह कहते हैं हे नाथ, मैं जाते जाते एक अपना अधूरा कार्य मेरा रह गया है उसको पूरा करना चाहता हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं क्या है तुम्हारा अधूरा कार्य? तो भीष्म पितामह कहते हैं एक मेरी कुंवारी बेटी है, उसका मुझे ब्याह करना है।
और पिता बिना बच्चों को सेटल किए अगर चला जाए तो वो पिता बड़ा, उसकी आत्मा बड़ी दुख पाती है कि मैं अपने बच्चों को भी सुखद करके नहीं गया। हे नाथ, मैं प्राण त्यागने से पूर्व अपना एक अधूरा काम कर जाऊं, बस अपनी बेटी का एक अच्छे वर के साथ ब्याह कर दूं। आप लोगों को आश्चर्यजनक नहीं लगी ये बात? भीष्म पितामह ब्रह्मचारी है, उनकी पुत्री है ही नहीं, लेकिन वो पुत्री संबोधन कर रहे हैं। ठाकुर जी पहले स्तब्ध होकर, वे भीष्म पितामह, तुम्हारे ब्रह्मचर्यत्व की दाग देते हैं सब लोग, और ये कहीं और तुम्हारा चल रहा था क्या? ये घर वाली बाहर वाली वाला चक्कर था क्या कि घर में तो तुम ब्रह्मचारी बने घूम रहे थे और बाहर कहीं तुमने ब्याह कर लिया, वहां तुम्हारे संतान आदि हो गई और तुम हमको बोल के जा रहे हो उसका ब्याह कर दो? भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, बोले कितने कितने सीधे हैं ना आप, कुछ पता ही नहीं है जैसे आपको। बोले फिर भी इसको थोड़ा डिस्क्राइब करो, क्या बात है? तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे नाथ, आपने जीवात्मा को एक बेटी सबको दी है बिना ब्याह के, और उस बेटी का नाम है मति। ये मति हमारी बेटी है, ये जो कहती है हम वही करते हैं। बेटी कौन? जो पिता को अपने वश में रखे, मुझे ये पहनना है, तो पिता की थोड़ी प्यारी होती है, पिता अच्छा ले पहन ले, मुझे यहां जाना है, ले चली जाओ। तो मति ये सबको अपने वश में रखती है। इसकी इच्छा हो तो हम जाते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम खाते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम पहनते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम सब क्रिया करते हैं। नाथ, ये जब तक कुंवारी रहती है ना, ये तब तक पिता को नचाती रहती है, लेकिन जैसे ही इसका ब्याह होता है, इसके जीवन में जब पति आ जाते हैं बेटी के जीवन में, तो फिर ये पिता को परेशान नहीं करती, फिर ये पति के अधीन हो जाती है, फिर ये पति जो चाहता है वैसा करती है। हे नाथ, हम सबकी मति कुंवारी है, और इस कुंवारी मति के एकमात्र पति आप हैं। अगर आप इसका वर्ण कर लेंगे तो ये आपके अधीन हो जाएगी, और मति अगर आपके अधीन हो गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा नाथ। इसलिए मेरा ये अधूरा काम मृत्यु से पहले पूरा कर दीजिए। समझ में आई बात की? यूं ही टप टप बजा दी ताली आई ना? भीष्म पितामह कह रहे हैं, मृत्यु से पहले नाथ मेरी इस मति को आप स्वीकार कर लीजिए, इससे ब्याह कर लीजिए, आप इसको अपने अधीन कर लीजिए। भगवान बोले, हमसे क्यों ब्याह कराना है? बहुत अच्छे अच्छे वर हैं दुनिया में, किसी और से ब्याह करा दो। तो भीष्म पितामह कहते हैं, आपसे बढ़िया कौन मिलेगा? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हमारा आज गाने का मन कम कर रहा है, एक दो लाइन गा के हमारा यूं होता है कथा तो कहते हैं, अब ऐसे लेट हो गए बहुत। लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए, हाँ लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। भीष्म पितामह कह रहे हैं, आपसे प्यारा कौन है ठाकुर जी इस संसार में, जिसको मैं अपनी पत्नी बेटी दूं? मेरी बेटी तो आपसे ब्याह करेगी। ठाकुर जी बोले, केवल सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, होने वाले दामाद में केवल सुंदरता है और कर दिया ब्याह, पता चली बुद्धि गुड़गोबर है पूरी, समझदारी भी होनी चाहिए, बहुत सारे गुण देखने चाहिए दामाद में, तब जाके बेटी का ब्याह करना चाहिए। सौंदर्य देख करके ब्याह नहीं, शौर्य भी होना चाहिए। अरे कल को जीवन में अप डाउन आएगा तो बेटी की रक्षा करने वाला हो ना, ऐसा थोड़ी हो कि ब्याह करा दिया और जीवन में विपरीतता आ गई तो बेटी के पीछे छुपा है, तुम बचाओ मुझे तो मैं क्या करूं अब, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। शौर्यवान होना चाहिए। अरे राजाओं के डर के मारे बीच समुद्र में नगरी बना करके रहते हैं हम तो द्वारिका में। लोग बाग ये कहते थे जब ठाकुर जी थे पृथ्वी पे कि राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता है कृष्ण, इसको डर लगता है राजाओं से। भीष्म पितामह बोले,
आप जैसा शौर्य किसका होगा? बोले क्यों? युधितुर गर्जो विधुम्न विश्व क्वच लुलित श्रम वार्य लंकृताश्य मम निशित शरैर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आप जैसा शौर्य किसका हो सकता है नाथ? क्यों? बोले अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया महाभारत युद्ध में। क्यों? क्योंकि आप उसके रक्षक थे, आप उसके सामने सारथी बनकर के बैठे थे, जबकि अर्जुन सबका केंद्र बिंदु था, लेकिन उस अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। इसमें अर्जुन का शौर्य नहीं है, आपका शौर्य है। मैं देखता था जैसे ही बाण चलाया जाता था, इतनी द्रुत गति से आपकी नजरें घूमती थी, कहां से बाण अर्जुन के पास आ रहा है। आप तुरंत रथ को इतने इस तरीके से घुमाते थे कि वो बाण इधर उधर से निकल जाता था, एक बाण भी अर्जुन को छू नहीं पाता था। अर्जुन को भले ही लगता हो कि वो गांडीव धनुषधारी है, लेकिन मैं आज कहता हूं अर्जुन तेरी रक्षा इसलिए हुई क्योंकि द्वारिकाधीश तेरे सारथी हैं। तेरी इतनी हिम्मत है कि तू बाणों से बच जाए, वो भी मेरे बाणों से। भीष्म पितामह एक ऐसा बाण छोड़ते थे कि जिसका अभिमंत्र, जिसका नाम बोल के छोड़ा, वो चाहे गुफा में चला जाए, बाण वहां जाके मार देगा। कौन को फोन है भैया ये? ठाकुर जी बोले केवल सुंदरता और शौर्य से काम नहीं चलेगा, दामाद को प्रेमी होना चाहिए। और जैसे ही प्रेमी शब्द कहा ना, भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बोले आप बोल रहे हो प्रेमी? नाथ, प्रेम की जो नदी है ना, आपसे ही प्रारंभ होती है और आप में ही रह जाती है, वो कहीं किसी और का स्पर्श भी नहीं कर पाती। हम दुनिया के लोग तो नाटक करते हैं प्रेम का, हमको प्रेम आता है, प्रेम तो केवल आपका है। अब भीष्म पितामह कहते हैं एक अंतिम मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। बोले क्या? मैंने आपके सारे रूप देख लिए, अब मुझे एक रूप देखना है। बोले कौन सा? ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। कौन सा रूप देखना है आपको? बोले जहां आप पैर भी टेढ़े कर लेते हैं, कमर भी टेढ़ी कर लेते हैं और मुख भी टेढ़ा कर लेते हैं, वो टेढ़े मेढ़े त्रिभंगी होकर के जब आप खड़े होते हैं ना नाथ, मुझे वो रूप आपका देखना है। मुझे वो रूप आपका देखना है जहां छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, पूरे अपनी ब्रगुटी पर नचाने वाला, उसको गोपियां कभी कभी पकड़ करके अपने भवन में ले लेती हैं और बांध करके कहती हैं लाला नंदरानी के पास जाएगो? बोले हाँ जाऊंगो, पहले नाच के दिखा। तो आप परब्रह्म होते हुए भी उन अहीर की गोपियों के आगे नाचने लग जाते हो। कोई गोपी कहती लाला मैंने बड़ा अच्छा मक्खन निकालो, खाएगो? बोले हाँ खाऊंगो। बोले पहले बंदर की तरह करके दिखा। तो स्पष्ट कहते हैं कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्ध। आप उन गोपियों की इच्छा की पूर्ति के लिए परब्रह्म होते हुए भी कभी बंदर बन जाते हो, कभी नाचने लग जाते हो, कभी सखी बन जाते हो। लाला होते हुए भी एक गोपी ने पकड़ लिए ठाकुर जी, अरे लाला नंदरानी के पास जाओ? हाँ जाऊंगो। बोले मैं तो ना छोड़ूंगी। तो अरे मुझे छोड़ दे, मुझे मैया के पास जानो है। बोले पहले एक काम कर। बोले कहा? पहले लाली बन के आ मेरे आगे। ना मुझे लाला ही रहने दो। ना तो पहले लाली बनाऊंगी मैं। ठाकुर जी बोले ठीक है बनाए लो। गोदी में बैठ गए। अब वो गोपी ठाकुर जी को लाली बना रही है, नाक में नथनी पहना रही है, माथे पे बिंदी लगा रही है, कानन में कुंडल झुमका लटका रही है, घुंघराले केश खोल रही है, ऊपर चुनरी उड़ा रही है, नीचे लहंगा पहना रही है, ठाकुर जी के गले में खूब सारे आभूषण पहना रही है, पामन में पाजेब पहना रही है और दूर खड़े करके करी अब लाला छोरी इनकी तरह चल के आ मेरे पास। ठाकुर जी कैसे चले छोरी? तो गोपी बता रही ऐसे ऐसे पाम धर अपने। ठाकुर जी चल के आ रहे हैं। बोले अब एक काम और करना। बोले कहा? होया है यशोदा के निकट न चाओरी, या है यशोदा के निकट न चाओरी, रसिया को। हमारे ब्रज में होली में गाते हैं रसिया को नारी बनाओ री, रसिया को ओ रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। गोपियां सब ले गई ठाकुर जी को लाली बना के। अरे यशोदा मैया जल्दी नीचे आए जा। यशोदा मैया नीचे आई। अरे कहा भयो? बोले नई नवेली बहू आई है, आशीर्वाद दिलावे लाई हैं आपसे। यशोदा मैया बोली रुक जा, पहले मैं सब सामग्री ले आऊं। तिलक ले आई, रोली चावल ले आई, दियो ले आई, साथ में मिष्ठान ले आई, साड़ी आड़ी ले आई कि नई बहू आई है या को दूंगी मैं। और कहा पता हो कि बहू के घूंघट के भीतर छोराई है, लालाई है।
ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हैं, क्योंकि गोपियां सौगंध दे करके आई हैं, बंसी छुपा के धर रखी है ठाकुर जी की, अगर बोलो तो तेरी बंसी तोड़ देंगी हम। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं घूंघट करके। यशोदा मैया आई, अरे यहाँ की आरती उतार दूं, यहाँ की नजर उतार लूं, अरे मेरी लाली कैसी नई नई बहू, अरे लाली तो कोई छोरी दिखे तो मेरे छोरा के काजू बताइयो, बाको ब्याह करनो मुझे, और सुंदर साड़ी वाड़ी सब देख, अब चल मुंह दिखाई कर दे मुझे। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कैसे दिखाऊं मुंह? गोपियां सब हंस रही हैं, बोले हाँ मैया या को मुंह देखो बड़ी सुंदर है, अरे नहीं दिखाई दे कैसे मुंह तेरो। जैसे ही ठाकुर जी ने घूंघट ऊपर कियो, लाला अरे बजमारे तू डोल लो यहाँ पे, छोरी बन के आएगा मेरे सामने। अरे मैया तेरी सौ खा के कह रहा हूं मैं ना बनो जी, अंतिम इच्छा केवल ये है कि अगला जन्म मेरा ब्रज में हो और मैं भी एक गोपी बन के दही मथूं और आप मेरे यहाँ चोरी करने आओ। एक बार ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के एक स्थान पर गए, विशाल पर्वत था, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन बोला ये पर्वत कैसा चांदी जैसा चमकता है और इस पर्वत पर कोई ऋषि बैठ करके तप कर रहे हैं, चलो कन्हैया मिलके आते हैं। भगवान जैसे गए ऊपर तो अर्जुन ने जाके पूछा, हे ऋषिवर आप कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं? तो उस ऋषि ने कहा कि मैं ब्रज प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूं। तो बोले तप करते करते जब मेरा शरीर शांत हो जाता है तो मेरी हड्डियां ही ये पहाड़ बन गई हैं, तो अंदाजा लगा लो मैंने कितने जन्मों से तप कर रहा हूं लेकिन अभी तक मुझे ब्रज मिला नहीं है। अर्जुन बोले अरे अब तुमको मिल जाएगा क्योंकि मैं साक्षात कन्हैया संग लेके आया। रुको, अर्जुन उठ के गया, ठाकुर जी इसकी ऐसी ऐसी है, देखो कितना जीवन निकाल, पर्वत बन गई इसकी अस्थियां, कितने जन्म गवा दिए इसने, अब आप साथ में आए, शायद हम लोग इस रास्ते पर इसीलिए आए कि आपको इस पर कृपा करनी है, चलो अब इसको ब्रज दे दो। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, बोले क्या हो गया? बोले जो चीज हमारे वश में नहीं वो हम कैसे दें? बोले मतलब? बोले भैया सिद्धियां ले लो, नवनिधियां ले लो, तीनों लोक ले लो, ब्रह्मांड ले लो, लेकिन वृंदावन मेरा हृदय है और हृदय की स्वामिनी मैं किशोरी जी को बना चुका हूं, वो आज्ञा करेंगी तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। मैं भी अगर चाह लूं कि इसको वृंदावन मिले, नहीं मिलेगा, क्योंकि वृंदावन मेरा हृदय है और उस हृदय का स्वामित्व मैंने किशोरी जी को दे रखा है, वो चाहेंगी तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। तब अर्जुन बोला अच्छा मतलब इस ब्रह्मांड में भी कोई ऐसी वस्तु है जो आपके वश में नहीं है देना? बोला हाँ, एकमात्र 84 कोस। बोले पूरे विश्व में कुछ भी देने की सामर्थ्य हमारे पास है, लेकिन ये 84 कोस हम नहीं दे सकते, ये तो किशोरी जी देती हैं, ये तो लाडली जी देती हैं, तो बरसाने वाली देती हैं, उन्हीं की कृपा से ही मिल सकता है। ऐसी हमारी वृषभानु दुलारी। मानो भीष्म पितामह को सांकेतिक रूप से ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी अंत में कि अब तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए तो तुमको किशोरी जी को प्रणाम करना पड़ेगा, उनके चरणों में वंदन करना पड़ेगा।